हेलो साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं हूं आपका गुनी सर और हमारी शिक्षा राज्य बैच में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको अध्याय के बारे में। बोले तो सिलेबस जो हमारे बिहार बोर्ड में हर साल बिहार बोर्ड के परीक्षा में आते हैं। बिना कोई देरी किए हमारे साथ जुड़ जाइए और शिक्षा राज्य बैच में आपका स्वागत है, जो स्पेशली बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए डिज़ाइन हुआ है। फ्री एजुकेशन इसको कहा जाता है, फ्री बच्चों, पर फ्री कुछ नहीं होता। परंतु मैं आपको हर एक क्वांटिटी बोला जाए क्वालिटी कंटेंट प्रदान करूंगा। वो भी यूट्यूब पर है। मैंने ना ही कोई एप्लीकेशन बनाया है, वही होता है, ना ही एप्लीकेशन बनाया है। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। चैप्टर 1 में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के है चैप्टर 1, जिसमें हम लोग जानेंगे पहले उसकी भूमिका, वैद्युत आवेश, चालक तथा विद्युत रोधी, प्रेरण द्वारा आवेशन, वैद्युत आवेश के मूल गुण, कूलाम के नियम, बहुल आवेश के बीच बल, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत द्विध्रुव, एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव, संतत आवेश वितरण, गाउस नियम के अनुप्रयोग, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसकी पहले भूमिका जानेंगे। यह चैप्टर 2 है। स्थिर वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, आवेशों के निकाय के कारण विभव, समविभव पृष्ठ, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, चालक एवं स्थिर वैद्युत की प्रवैद्युत तथा ध्रुवण, संधारित्र तथा धारिता के बारे में जानेंगे। फिर समांतर प्लेट पट्टिका संधारित्र, धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, सबके बारे में जानेंगे बिना कोई समय गवाए हुए बच्चों। उसके बाद संधारित्र के संयोजन चैप्टर 2 में ही जानेंगे। संधारित्र में संचित ऊर्जा वार्डे जनित्र ग्राफ के बारे में जानेंगे। चैप्टर 3 में विद्युत धारा में उसकी भूमिका जानेंगे। विद्युत धारा, फिर चालक में विद्युत धारा, ओम के नियम, इलेक्ट्रॉन के अपवाद एवं प्रतिरोधकता का उद्गम, ओम का नियम की सीमाएं, विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, वैद्युत ऊर्जा शक्ति प्रतिरोधक के संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन तथा पार्श्व संयोजन, सेल, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, ये सब के बारे में जानेंगे। श्रेणी तथा पार्श्व क्रम में सेल, किरचॉफ के नियम, ब्रिटस्टोन सेतु, मीटर सेतु और पोटेंशियोमीटर, बोले तो विभव मापी के बारे में जानेंगे। फिर चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व में हम लोग पहले भूमिका देखेंगे, फिर चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र में गति, संयुक्त विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में गति, विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बायो-सावर्ट के नियम, विद्युत धारा वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, एम्पीयर का परिपथीय नियम, परिनालिका एवं टोरॉइड के बारे में जानेंगे। 2 समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल एम्पीयर, फिर विद्युत धारा पास पर बल आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव, फिर चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के बारे में जानेंगे। फिर चुंबकत्व एवं द्रव्य जो अध्याय 5 है उसकी भूमिका जानेंगे। फिर क्षण चुंबकत्व एवं गाउस के नियम, भूचुंबकत्व के बारे में जानेंगे। चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता, उसके बाद पदार्थों का चुंबकीय गुण, फिर स्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक के बारे में जानेंगे। फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो अध्याय 6 चैप्टर 6 में है, भूमिका। उसके बाद फैराडे एवं हेनरी के प्रयोग, चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे का प्रेरण का नियम, लेंज का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण के बारे में जानेंगे। गतिक विद्युत वाहक बल के बारे में जानेंगे। ऊर्जा दृष्टि, एक परिमाणात्मक अध्ययन, ऊर्जा दृष्टि के बारे में जानेंगे। फिर भवर धाराएं, प्रेरकत्व और प्रत्यवर्ती धारा यंत्र के बारे में जानेंगे। उसके बाद प्रत्यवर्ती धारा, बोले तो अल्टरनेटिव करंट, जो इसके पहले भूमिका जानेंगे। फिर प्रतिरोधक एवं प्रयुक्त होने वाले एसी धारा एवं वोल्टता की घूर्णी शरीर द्वारा निरूपण, कला समंजक। फिर प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्ट, संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता,
श्रेणीबद्ध LCR परिपथ में प्रयुक्त AC वोल्ट था। AC सब जगह AC लगा हुआ, पर कहूँ ठंडा नहीं लग रहा। सॉरी दोस्तों, ठंडा तो लगा है, इस प्रकार लगा है कि कह नहीं सकते हैं। AC परिपथों में शक्ति गुणांक, LC दोलन और ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे। ट्रांसफार्मर से भर के क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। फिर उसके बाद वैद्युत चुंबकीय तरंगे के बारे में जानेंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इसकी भूमिका है, विस्थापन धाराएं। एक सेकेंड उसी रहना साथ ही। साफ हो जा, हाँ हो गया। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में हम लोग भूमिका, विस्थापन धाराएं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग पार्ट 2 भौतिकी पार्ट 2 के सिलेबस के बारे में जानते हैं। हम लोग भौतिकी पार्ट 1 के बारे में देख लिए हैं। सो भौतिकी पार्ट 2 कक्षा 12। चैप्टर 9 में हम लोग किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, तो इसमें भूमिका जानेंगे। फिर गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का प्रवर्तन, फिर अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, गोलीय पृष्ठों तथा लेंस द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म में अपवर्तन, सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, प्रकाशिकी यंत्र, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर चैप्टर 10 में तरंग प्रकाशिकी भूमिका, हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस सिद्धांत के उपयोग करते हुए समतल तरंगों का अपवर्तन तथा प्रवर्तन, तरंगों का कला संबंध तथा कला असंबंध योग, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण तथा यंग का प्रयोग, विवर्तन तथा ध्रुवन, और विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति चैप्टर 11 में हम लोग पढ़ेंगे। इसकी भूमिका जानेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा उसके प्रकाश का तरंग सिद्धांत, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, विकिरण के ऊर्जा क्वांटम। उसी चैप्टर में हम लोग एक सेकेंड उसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का कणीय प्रकृति, फोटोन में, द्रव्य का तरंग प्रकृति, डेफ्सन तथा जर्मर प्रयोग। अब पिटाएगा दोस्तों, टेंशन मत लो। चैप्टर 12 में परमाणु पढ़ेंगे, जिसकी भूमिका, फिर अल्फा कण प्रकीर्णन तथा परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल के बारे में जानेंगे। परमाणुीय स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम, बोर का क्वांटनीकरण के द्वितीय अभिगृहित का डी ब्रोगली द्वारा स्पष्टीकरण। फिर चैप्टर 13 में हम लोग पढ़ेंगे नाभिक के बारे में, जिसकी पहले भूमिका जानेंगे। फिर परमाणु, द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना, नाभिक का साइज, द्रव्यमान, ऊर्जा तथा नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बल, रेडियो एक्टिविटी, नाभिकीय ऊर्जा, अर्धचालक चैप्टर 14 पढ़ेंगे। अर्धचालक जो लास्ट चैप्टर रहेगा, इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ, युक्ति तथा सरल परिपथी। चैप्टर 14 में पहले भूमिका जानेंगे, धातुएं एवं चालकों तथा अर्धचालकों का वर्गीकरण। फिर नैज अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक, पीएन संधि अर्धचालक, डायोड, संधि डायोड तथा का दृष्टिकारी के रूप में अनुप्रयोग और विशिष्ट प्रयोजन पीएन संधि डायोड के बारे में जानेंगे। अंक का इलेक्ट्रॉनिक तथा तर्क, पोलिटोलॉजी गेट के बारे में पढ़ेंगे। सो इसी तरह हम लोगों का सिलेबस के बारे में बताना पूरा हुआ। सो मिलते हैं। अब क्लासेस रेगुलर कीजिएगा और मैं भी रेगुलर ही रहूँगा। थोड़ा सा इधर दिक्कत हो सकती है क्योंकि मेरी अभी तबीयत ख़राब है। सो प्लीज़ अपने साथ बने रहिए। और हम लोग अब स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने की राह पर निकल पड़े हैं। सो थैंक यू सो मच।